वो 20 रात तक लगातार अपने लिविंग पार्टनर के शव के टुकड़ों लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। एक तयशुदा जगह तलाश कर लगातार 20 रात तक वह पॉलीथीन में अपनी लिविंग पार्टनर के शव के टुकड़ों को लेकर एक ही जगह पर फेंक दिया करता था। वो इतना बेखौफ था कि उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। देश की सबसे काबिल पुलिस दिल्ली पुलिस भी उसे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अब वो गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने उसके कबूलनामे मीडिया के सामने रख दिए हैं। उस कबूलनामे से यदि देखें तो देश की सबसे खौफनाक कत्ल की कहानी में आफताब फांसी की सजा पाने वाला है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। देश की कत्ल की सबसे खौफनाक कहानी में से एक आफताब की कहानी। आफताब एक डेटिंग ऐप पर श्रद्धा नामक एक लड़की के साथ संबंध बनाता है और फिर दोनों लिविंग पार्टनर के रूप में मुंबई में रहने लगते हैं। श्रद्धा हिंदू लड़की थी और आफताब पूनावाला एक मुस्लिम लड़का। श्रद्धा के परिवार वालों को इस बात पर आपत्ति थी। उसने श्रद्धा को खूब समझाया, उसके माँ बाप ने भी, उसके भाई बहनों ने भी और श्रद्धा के मित्रों ने भी। लेकिन श्रद्धा को अपने आफताब में आफताब दिखता था, सो उसने किसी की नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद श्रद्धा के रिश्ते आफताब से खराब होने लगे। आफताब उसकी जमकर पिटाई करता था। इसकी शिकायत उसने आफताब के मां बाप से कई बार की। श्रद्धा की थेरेपिस्ट ने उसे कई बार, जब ये जानने के बाद उसकी पिटाई उसका लिविंग पार्टनर करता है, श्रद्धा को कई बार समझाया। उसकी लिविंग पार्टनर श्रद्धा अक्सर ये शिकायत कई जगह करती थी। इस बात की जानकारी भी आफताब को थी, लेकिन आफताब बेखौफ था क्योंकि श्रद्धा अपनी जड़ से कट चुकी हुई थी। एक मुस्लिम लड़का से शादी करने के कारण श्रद्धा के माँ बाप ने उससे संबंध खत्म कर लिए थे। श्रद्धा के भाई ने भी उससे मिलना जुलना, उससे बातचीत खत्म कर दी थी। धीरे धीरे श्रद्धा अपने कॉलेज के मित्रों से भी कटती चली गई। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव थी तो दुनिया जानती थी कि श्रद्धा सुकून से है। लेकिन श्रद्धा और आफताब के रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। श्रद्धा के थेरेपिस्ट के मुताबिक उसकी पिटाई नित्यदिन होती थी। उसे मांस खाने को विवश किया जाता था। श्रद्धा शाकाहारी थी, लेकिन ये कहानी इस लिहाज से भी गले नहीं उतरती कि उसे पता था कि उसने एक आफताब से शादी की है जो हर तरह के मांस खाता होगा। ऐसे में श्रद्धा की कहानी जो आफताब के कबूलनामे से सामने आती है, जो दिल्ली पुलिस के सामने है, उसके मुताबिक आफताब ने इस बात को कबूल किया कि वो लगातार अपनी लिविंग पार्टनर की पिटाई करता था। संबंध इतने बिगड़ते चले गए कि एक दिन उसने तय किया कि वो अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर देगा। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि श्रद्धा चूंकि अपनी जड़ से कट चुकी हुई है, उसके माँ बाप, भाई बहन, उसके मित्र उसके पास नहीं आते हैं। वो मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गया था ताकि किसी भी ढंग का आरोप उसके माँ बाप पर ना लगे। श्रद्धा के थेरेपिस्ट पूनम के मुताबिक उसके माँ बाप को सब कुछ पता था। वो शिकायत करती थी आफताब की तो उसके माँ बाप कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आफताब श्रद्धा से ही शादी करे। यह आफताब के माँ बाप की इच्छा थी, लेकिन श्रद्धा के माँ बाप की इच्छा कतई नहीं थी। आफताब के कबूलनामे के मुताबिक आफताब ने एक दिन तय किया कि वो अब श्रद्धा की हत्या कर देगा। इसीलिए वो पहले दिल्ली आया, यह कहते हुए कि मेरी माँ बाप से भी तुम्हें यदि शिकायत है तो हम लोग अलग दुनिया में रहेंगे। बड़ी चालाकी के साथ आफताब दिल्ली आया कि उसे दिल्ली में गुड़गांव में नौकरी मिल चुकी हुई है। लेकिन श्रद्धा तब भी उससे खुश नहीं थी और दोनों के संबंध बिगड़ते जा रहे थे। 18 मई 2022 को आखिरकार आफताब ने तय कर लिया कि अब उसकी हत्या कर दी जाए। उसने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी।
और वो इतना बेखौफ था। वो कहते हैं कि उसने कई सारे क्राइम शो देख रखे थे। हत्या करने के बाद रात भर उसने मांस भक्षण किया, शराब पी, और उसके बाद सुबह वो फ्रिज लाने मार्केट निकल गया। उसने फ्रिज ऑर्डर किया 300 लीटर का। उसने कई कहानी सुनी थी कि कई बार कई श्रद्धाओं की हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को कई आफताबों ने सूटकेस में बंद कर नदी के किनारे फेंका, लेकिन अपराधी पकड़ा गया। अब की बार आफताब को लगता था कि मई का महीना है, आगे जून का महीना आना है और गर्मी बढ़नी है, इस बॉडी को ठिकाना कैसे लगाया जाए। तो उसने 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा ताकि बहुत दिनों तक उसमें बॉडी रखा जाए। फिर उसने मार्केट से एक आरी भी खरीद ली। फ्रिज ऑर्डर देकर वो घर आ गया, आरी साथ में लेकर आया। पूरे प्री प्लान में था आफताब। और जब फ्रिज वाले उसके घर पहुंचे तो आफताब ने दरवाजे के पास ही 300 लीटर का बड़ा सा फ्रिज ले लिया और उसे इंस्टॉल खुद करने की बात की। फ्रिज वाले पहुंचाकर चले गए, आफताब ने खुद से इंस्टॉल किया और फिर अगली रात उसने बॉडी को काटा, उसके कई सारे टुकड़े किए, 35 से 38 टुकड़े कर डाले। और फिर बाजार से वो पॉलीथीन भी लेकर आया था, वो ब्लैक कलर का पॉलीथीन जिसमें आमतौर पे कूड़े फेंके जाते हैं। फिर उसने अलग अलग रात को 36 टुकड़े उसने 20 रात को दिल्ली के मेहरौली इलाके में कुतुब मीनार के पास के जंगलों में फेंका, एक तय जगह पे। अब दिल्ली पुलिस मांस के उस लोथड़े को तलाश रही है। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। इस बात की संभावना तो कतई नहीं है कि मांस के लोथड़े उसे मिले, लेकिन कुछ टुकड़े हड्डियों के मिले हैं। दिल्ली पुलिस उसे डीएनए टेस्ट कराकर, श्रद्धा के मां बाप से डीएनए टेस्ट करके मेल कराकर उसे साबित करना चाहती है। लेकिन दिलचस्प यह है कि इस आफताब की हिम्मत देखिए। उसने 36 टुकड़े किए अपने उस लिविंग पार्टनर के, और आफताब जो पुलिस को कहानी बताता है उसके मुताबिक 18 मई को उसने हत्या की, 19 मई को उसने फ्रिज मंगाया, उसके बाद उसी रात उसने कई टुकड़े किए, फ्रिज में अलग अलग खंड करके वो रखा करता था। और उसके बाद 22 तारीख को उसने फिर डेटिंग ऐप पे एक दूसरी लड़की से संबंध बनाया, तीसरी से बनाया, और उसी दौरान जब वो लगभग 70% बॉडी को फेंक चुका हुआ था, उसने एक रात एक दूसरी लड़की को अपने घर पे डेटिंग के लिए बुलाया। रात भर वो हम बिस्तर रहा, खाने मंगाए, खाना खाया, लेकिन उस रात उसने फ्रिज से उस सामान को हटाकर रख दिया हुआ था, क्योंकि वो पूरी तरह से बर्फ बन चुका हुआ था। ऐसे में श्रद्धा के आफताब को भरोसा था कि उसने केमिकल से घर को इस कदर साफ कर दिया हुआ है कि उसकी गर्लफ्रेंड को पता भी नहीं चलेगा। उसने बहुत चालाकी से यह काम भी किया कि फ्रिज इंस्टॉल करने वाला यदि कोई आएगा तो उसके घर में बाथरूम इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हत्या करने के बाद बॉडी को उसने पूरी रात बाथरूम में ही रखा था, इसलिए उसने किसी को घर में एंट्री नहीं करने दी। इंटरेस्टिंग देखिए, श्रद्धा के आफताब को पता था कि उसके माँ बाप, भाई बहन, उसके दोस्त कभी उसकी पड़ताल नहीं करेंगे। आफताब के माँ बाप उसे ढूंढेंगे नहीं, वो कहां है। उसने बड़ी चालाकी से मुंबई से बदलकर शहर बदल लिया था ताकि कोई उसके फ्लैट में नहीं आएगा। ऐसे भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, महानगरों में कोई किसी के घर जल्दी जाता नहीं है। इसका फायदा आफताब ने उठाया, और यही असली कहानी लव जिहाद की होती है, क्योंकि हर श्रद्धा के पिता हार करके, जब बेटी को खो देने का दर्द होता है, पीड़ा होती है कि वो उसकी बेटी शिकार हो गई, तो वो अपनी बेटी को छोड़ देते हैं, और हर आफताब का बाप माँ उसके साथ संबंध में रहता है। आफताब के माता पिता को भी सब कुछ पता था, ऐसा थेरेपिस्ट कहती है, जो पूनम नामक थेरेपिस्ट जिसने श्रद्धा की थेरेपी की थी। अभी कहानी इस मोड़ पर है कि नेशनल मीडिया ऐसे पेश कर रही है चटकारे के साथ कि इसमें टीआरपी है। यह आरुषि हत्याकांड से कई गुना ज्यादा रोमांचक है। आरुषि हत्याकांड में भी यूं ही मीडिया ने सब कुछ सत्यापित कर दिया। जांच एजेंसी ने पहले आरुषि के मां बाप पर शक किया, फिर उसके नेपाली नौकरों पर, फिर नौकर को हत्यारा साबित भी कर दिया, फिर
सीबीआई के पास केस गया, सब कुछ खत्म हो चुका था, तो आरुषि के माँ बाप को अरेस्ट कर लिया गया। आरुषि के माँ बाप को निचली अदालत से सजा भी हुई, लेकिन मीडिया के प्रेशर में, लेकिन हाईकोर्ट से वो सब के सब बरी हो गए। और आरुषि की हत्या किसने की आज तक पता नहीं चल पाया। तो आरुषि से भी ज्यादा शातिर था श्रद्धा का हत्यारा। उसने मई महीने में हत्या की, 6 महीने बाद पुलिस को कैसे पता चलती है? इसलिए कि 20 दिन तक वो बॉडी फेंकता रहा, वो एकदम बेखौफ था कि उसे गिरफ्तार नहीं किया सकता और पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई ढूंढेगा ही नहीं कि कोई श्रद्धा है, वो दुनिया से चली गई। इस दौरान 2 महीने तक वो श्रद्धा की सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार उसे डेवलप कर रहा था। श्रद्धा बन करके वो कमेंट्स पर लाइक पोस्ट भी करता था, कमेंट्स लिखता भी था। लेकिन 2-2.5 महीने बाद उसने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई कमेंट्स करना बंद कर दिया और फिर उनके दोस्तों से ही पूछना शुरू कर दिया कि श्रद्धा उसके पास नहीं आती है, कहां चली गई। ऐसे में श्रद्धा के कुछ स्कूल कॉलेज के दोस्तों ने उसके भाई से संपर्क किया कि श्रद्धा के सोशल मीडिया पर अब कोई कमेंट नहीं आते, उसका मोबाइल फोन बंद है। दरअसल आफ्ताब इस दौरान मुंबई गया, उसके मोबाइल फोन को, श्रद्धा के मोबाइल फोन को उसने मुंबई में ही कहीं फेंक दिया। श्रद्धा के माँ बाप को भले ही कुछ भी नहीं पता, लेकिन आफ्ताब के माँ बाप को सब कुछ पता था। दिलचस्प ये है कि दिल्ली पुलिस को यदि आप जाने तो दिल्ली पुलिस हताशा में है। मीडिया ने तो एक तरह से आफ्ताब के हक को इस मामले में हत्यारा साबित कर दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस को इस कबूलनामे से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हत्या उसके कबूलनामे पर मीडिया को भले ही लगता हो कि आफ्ताब को सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, देश को भी लग रहा होगा ऐसा होना भी चाहिए। ऐसे खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला मानवता का दुश्मन है। ऐसे किसी हत्यारे को अधिकतम सजा होनी चाहिए जो अदालत दे सकती है, लेकिन क्या अदालत इस आफ्ताब को कोई सजा दे पाएगी? पुलिस के आला अधिकारी गुपचुप तरीके से बताते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। आफ्ताब के कबूलनामे के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर अदालत में इस केस को कभी साबित नहीं किया सकता, क्योंकि 6 महीने बाद किसी भी जंगल से मांस का कोई लोथड़ा बरामद नहीं हो सकता और हड्डियां और मांस जंगली जानवर खा गए होंगे। यदि कुछ हड्डियां मिल भी गई है, यदि वो डीएनए उसका मैच भी कर गया, तब भी ये इतना आसान नहीं है। नार्को एनालिसिस टेस्ट के माध्यम से भी अदालत में वो मान्य नहीं है। ऐसे में हर आफ्ताब को फिर से बेखौफ घूमना है। आफ्ताब की एक खौफनाक कहानी जो उसके कबूलनामे से आती है, वो कई तरह के संदेश दे रही है कि आखिर माँ बाप जब अपनी बेटियों को उसके फैसले के बाद पूरी तरह से छोड़ देते हैं, तो फिर किसी आफ्ताब का मन कैसे बढ़ता है? फिर ऐसी वारदात को कोई आफ्ताब कैसे अंजाम देता है? इतनी हिम्मत वो कहां से लुटाता है कि जिसके साथ वो हम बिस्तर हुआ, जिसके साथ वो लिविंग रिलेशन में रहा, उसकी हत्या के लिए वो 300 लीटर का फ्रिज खरीदता है, फिर उसकी बॉडी को टुकड़े करता है, फिर वो बार बार बेखौफ होकर शहर के जंगलों में जाकर के फेंकता है, और फिर जब उसकी प्रेमिका, उसकी लिविंग पार्टनर की बॉडी जिस समय उसके घर में होती है, वो दूसरा लिविंग रिलेशन बनाता है। ऐसे लोगों की संख्या समाज में कम नहीं है, लेकिन हर आफ्ताब को इसी तरह बेखौफ घूमना है, क्योंकि सबूतों की अदालत में साक्ष्य के साथ उसे साबित करना होता है, और हर आफ्ताब को ऐसा लगता है कि वो किसी श्रद्धा की हत्या करने को अंजाम देने के बाद यूं ही बच जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आरुषि का हत्यारा भी बच गया। तमाम सबूत और साक्ष्य अदालत में ऐसे रखे गए। निचली अदालत ने मीडिया के प्रेशर में आरुषि के हत्यारों को सजा तो दे दी, लेकिन ऊपर की अदालत को लगा कि इसमें कुछ भी साक्ष्य और सबूत नहीं है। हत्या को साबित करने के लिए साक्ष्य और सबूत की जरूरत होती है। दिल्ली पुलिस जिस ढंग से हताश है कि उसे इस मामले में भी वो 2 कदम आगे नहीं बढ़ पाई। आफ्ताब के कबूलनामे के अलावा दिल्ली पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में आफ्ताब को सजा देना लगभग असंभव है। आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी से, इस खौफनाक कहानी से समाज को क्या सीख मिलती है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी किस्सा नहीं है, ये यथार्थ है। और यदि इस किस्से से, इस कहानी से समाज को कोई सीख मिल पाए तो हमारा प्रयास सफल होगा। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा?
यदि आपको इसके कंटेंट पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।